ये है इंपॉर्टेंट, ऑफ प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अब क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, विल्स को हर जगह एग्जेम्प्ट किया है और जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है उसके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजंस बेरिक्ट में दिए हुए हैं। ब्रीफ में आपको इनका बता दे रहा हूं हाउ इट इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं ब्रीफ बता दे रहा हूं, आप रीड करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। कौन ये काम कर सकता है, कौन एंटाइटल्ड है विल का और अथॉरिटी टू अडॉप्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? तो उसके लिए भाई जिसने विल बनाई है वो, या वो पर्सन जो क्लेम कर रहा है कोई राइट, उसका बेनिफिशियरी, दोनों में से कोई भी जा सकता है। अथॉरिटी टू अडॉप्ट में भी जिसको अथॉरिटी मिली है वो, या फिर वो सन जिसका अडॉप्शन होना है वो खुद भी जा सकता है रजिस्ट्रार के पास, दोनों में से कोई। ये बताया है 40 में। 41 रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। तो भाई ये रजिस्टर कर सकता है जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर सेटिस्फाइड है रजिस्ट्रार कि वो पर्सन आया है, एंटाइटल्ड पर्सन या जिसने एग्जीक्यूट किया, दोनों में से कोई भी, तो वो कर सकता है उस केस में। ऑफ द डिपॉजिट ऑफ विल्स, एक ये अलग पार्ट है। बेसिकली है क्या ये देख लीजिए। पिछले में था एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, तो मैंने वो आपको बता दिया। डिपॉजिट ऑफ विल का कंसेप्ट क्या है ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए। कोई पर्सन, टेस्टेटर जिसको बोलते हैं, जो अपनी विल बनाता है, वो बिल, जो विल है आपकी, वो ले जाके आप रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करा सकते हैं। आपने आज वसीयत लिखी, ले जाके रजिस्ट्रार के पास वो ओरिजिनल कॉपी डिपॉजिट करा दीजिए। वो डिपॉजिट करके रखेगा। पर्सन की डेथ होने के बाद जब एप्लीकेशन आएगी तो वो विल निकालेगा, उसकी एक कॉपी करा के बेनिफिशियरी को दे देगा कि जब तुम कोर्ट में क्लेम ब्लेम करते रहना, ओरिजिनल विल वो वापस रख लेगा अपने पास। ये प्रोसीजर इधर दिया है जिसको बोला गया ऑफ द डिपॉजिट ऑफ विल्स। सो 42 टॉक्स अबाउट डिपॉजिट ऑफ विल। एनी टेस्टेटर में, टेस्टेटर कौन होता है, जो विल बना रहा है, either personally or by duly authorized agent, deposit within register his will in a sealed cover subscribed with the name of the testator। सील कवर करके, पूरा विल पढ़नी नहीं है, पहले कवर करके उसको सील करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएगा। प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल, उसके बाद वो जब रिसीव करेगा रजिस्ट्रार, तो उसको सेफली रखना है। वो फायर प्रूफ जो बॉक्सेस होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके अंदर रखेगा। 44 विड्रॉल ऑफ सील्ड कवर्ड। अब अगर बीच में निपटने के पहले मान लीजिए उनका मन किया, जो टेस्टेटर है उसका मन किया कि बदलना है, विड्रॉ करना है विल, तो जाके रजिस्ट्रार के पास वो विड्रॉ भी कर सकता है एट एनी टाइम। फिर है प्रोसीडिंग्स ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। अब मान लीजिए पहले आपने विल बना दी, किसी अपने अंकल है उन्होंने अपने लड़के के नाम पे विल बना के और डिपॉजिट करवा दी, लेकिन बाद में लड़का पलट गया, लग रहा है इसको देने लायक नहीं है, तो जाके विड्रॉ भी करवा सकते हैं ऐसे केस में। अगर आपने विड्रॉ नहीं करी है, डिपॉजिट है, उसके बाद जब टेस्टेटर या डिपॉजिटर की डेथ होती है, फिर क्या प्रोसीडिंग होगी? तो जब भी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आएगी, जैसा मैंने बताया, वो क्या करेगा, उस विल की एक कॉपी कराएगा और वो कॉपी देगा एप्लीकेंट को, विल वापस अपने पास रखेगा। बाकी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर वही है डिपॉजिट ऑफ विल का जो मैंने आपको बताया। टेस्टेटर विल बना के डिपॉजिट कर देगा, चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। मरने के बाद एप्लीकेशन आएगी तो फोटोकॉपी एक रजिस्ट्रार दे देगा उस एप्लीकेंट को। और